हेलो बच्चों, आप सभी कैसे हैं? एक बार फिर आप सभी लोगों का फ्यूचर फोकस क्लासेस मैथ्स बाय प्रशांत सर की कोचिंग क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। एक बार मैं प्रशांत पाटकर सर, डायरेक्टर ऑफ फ्यूचर फोकस क्लासेस, एक बार फिर आप लोगों का स्वागत करता हूं। और मैं आज आप लोगों की क्लास लेकर आया हूं स्टैटिक्स। स्टैटिक्स का मैं आप लोगों को चैप्टर जो बेसिक है उसके बारे में पूरा आपको समझाऊंगा, कौन सी चीज़ क्या है। जल्द ही मैं आप लोगों के लिए कुछ क्लासेस एक सरप्राइज लेकर आने आ रहा हूँ। लेकिन आगे बढ़ने से पहले, आगे स्टैटिक्स पढ़ना चाहते हैं और हमारी नई नई वीडियो को देखना चाहते हैं कि आगे 10th के एग्ज़ाम के लिए सर कैसे प्रिपरेशन करा रहे हैं, तो मेरी आप लोग सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि मेरी वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। मेरी चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि जो भी हमारी न्यू वीडियो आपको मिलती है, जो भी न्यू वीडियो आती है, तो वो आप देख सकें और उसको आप उस वीडियो का फ़ायदा उठा सकें। और वही तभी मिल जाएगी तो। और लाइक एंड सब्सक्राइब करने के लिए आपको एक रेड कलर का बेल आइकॉन दिखाई देगा, उस पर आप क्लिक कर दें, एक सब्सक्राइब पर ओके कर दें, तो आपका जो चैनल है जो सब्सक्राइब हो जाएगी। जो भी हमारी वीडियो आएगी वो आपको सोने लगेगी। तो चलिए बच्चों, आज मैं आप लोगों के लिए स्टैटिक्स का, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, रेड पर के स्टैटिक्स चैप्टर के बारे में मैं आपको टॉपिक लेकर आया हूं और मैं आप लोगों को बेसिकली समझाने वाला हूं। जिन्होंने नहीं समझा है, नहीं पढ़ा है, तो वो इस चैनल के थ्रू देख सकते हैं। इसके अलावा मैं आपको बार बार कई टाइप्स के क्वेश्चन भी कराता रहूँगा, तो उससे आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। तो चलिए बच्चों, लेकिन आज दशहरा है, तो हैप्पी दशहरा ऑल ऑफ यू हैप्पी दशहरा। खूब सेलिब्रेट कीजिए दशहरे। लेकिन मैं आपसे एक बात कहना चाहूँगा कि दशहरे को सेलिब्रेट करने के साथ साथ आप पढ़ाई करना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि हमें बेस्ट से बेस्ट रिजल्ट देना है। ठीक है, तो आपको जहाँ से भी मिले नॉलेज, आपको वहाँ से प्राप्त करनी है, बेस्ट तरीके से आपको पढ़ना है। आपको यहाँ से पूरी तरह से हमारी कोचिंग भी चल रही है। शाम को 5 से 6 हमारा क्लास 10th का बैच रहता है। जो बच्चे ज्वाइन करना चाहते हैं वो ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा हमारी ऑनलाइन क्लासेस भी रहती है, तो जो बच्चे ऑनलाइन देखना चाहते हैं, पसंद करना चाहते हैं, वो ऑनलाइन देख लें और लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें और दूसरे बच्चों को भी शेयर करें, जिससे कि दूसरे भी उस पर का फायदा उठा सके। चलिए स्टैटिक्स चैप्टर स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं ऊपर मीन तो आप सभी जानते होंगे कि मीन मतलब होता है कि सम ऑफ, जब हमें कोई कुछ डेटा दिया जाता है, जब हमें कोई डेटा दिया जाता है तो हमें उसका मीन निकालना होता है, मतलब एवरेज की तरह होता है। क्योंकि हम जितने भी हमें डेटा होता है उसका हम सम कर देते हैं और जितने भी नंबर होते हैं उनको हम काउंट करके नीचे लिख देते हैं। जैसे हमारे पास एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन के बेस पर लेकर आया हूँ मैं मीन को। जैसे मीन दिया गया है यहाँ पर, अपने पास कितने नंबर हैं, जैसा कि आप देख पा रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 नंबर है आपके बच्चों। ठीक है, 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 नंबर है। तो चलिए मीन के लिए हमारा, जैसा कि आप देख पा रहे हैं बच्चों, हमारे लिए फॉर्मूला है हमारा मीन का। ठीक है, थोड़ा पेंसिल ओपन कर लें बच्चों, फिर स्टार्ट करते हैं अपन। देखिए मीन का हमारा, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, फॉर्मूला है हमारा। मीन का फॉर्मूला क्या है? ठीक है, मीन ऑफ ऑब्जर्वेशन इक्वल क्या होता है हमारा, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। राइट डियर स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर जो डेटा है इसको हमारे असेंडिंग ऑर्डर में, जब नहीं कि मैं असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करें, तो हम जैसा ही लिखा है वैसा हम लिख सकते हैं। हमने पूरे डेटा को लिख दिया है यहाँ पर, जैसे 81 प्लस 89 प्लस 92 प्लस 85 प्लस 93 प्लस 65 प्लस 85 प्लस 105 प्लस 90। टोटल नंबर 9 थे तो हम नीचे 9 लिख दिया। इसको डिवाइड किया तो हमारा क्या आ जाता है, मीन 86.8। टोटल ऐड करने पर क्या आया था अपना 782 अपॉन 9 और डिवाइड करने पर आता है 86.8, जो कि अपना हमारा मीन प्राप्त हो जाता है। मीन क्या हो जाता है हमारा 86.8। ठीक है, और यदि जैसे देखिए, जैसे अपने पास एग्जाम्पल्स की सपोज पर अपने पास होते नंबर 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4, इस जिससे अपने देखिए जैसे दिया स्टूडेंट्स हमारे पास
देखिए जैसे सपोज डेट बच्चों, अब जिससे अपने पास नंबर आते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, ये नंबर आ गए। अब इनका मीन क्या होगा, ठीक है, तो ऐसे सपोज डेट एक नंबर ले लो आप 9, ठीक है, इनके मीन कितना होगा पहले तो मोट टाइम में देख लेते हैं। तो इनके मीन देखो, पहले यहाँ से काउंट करेंगे 1 2 3 4 बराबर बना लेंगे, और यहाँ पर भी 1 2 3 4, बीच का नंबर क्या बचा अपना 5, तो मीन क्या हो जाएगा हमारा, मीन यहाँ पर अपना आ जाएगा 5, ठीक है स्टूडेंट्स, मीन 5 हो जाएगा। चाहे आप इस फॉर्मूले से लगा लीजिए, यहाँ देखिए 9 1 10, ठीक है, 8 2 10 और 7 3 10 प्लस 6 4 10 प्लस 5, ठीक है, अपॉन कितने नंबर हैं 9 नंबर, कितने हो गए 45, 45 अपॉन 9, 9 5 जा 45, तब भी अपना मीन कितना आ रहा है 5 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर हमारे नंबर क्रम से लगे हुए, सीरीज से लगे हुए, तब अपन को बिल्कुल सिंपल मेथड अपन इस टाइप से भी निकाल सकते हैं और फॉर्मूले, लेकिन अपन को एग्जाम में ऐसा नहीं करना है बच्चों। एक कब है बच्चों, तब यूज करोगे जब ये फॉर्मूला आप, ये कॉन्सेप्ट जब आप एमसीक्यू क्वेश्चन कर रहे हो। लेकिन जब यदि आपके 1 मार्क्स 2 मार्क्स में क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आता है तो आपको इसी फॉर्मूले का यूज करना पड़ेगा, मीन ऑफ गिवन ऑब्जर्वेशन वाला, राइट डियर स्टूडेंट्स। लेकिन जब यदि आपको एमसीक्यू में आ जाता है तो आप यहाँ पर टाइम सेविंग कर सकते हो बच्चों, क्योंकि ये एमसीक्यू में बहुत इजी क्वेश्चन आता है, इजी टाइप का क्वेश्चन आपको जब हम क्वेश्चन कराएंगे, क्वेश्चनों की प्रैक्टिस कराएंगे तो उसमें आप सीख सकते हो। इसके अलावा देखो जैसे यहाँ पर 9 टाइम था, अगर बच्चों ऐसा आ जाए हमारा नंबर, देख लीजिए जैसे यहाँ पर लिख लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, अब यहाँ पर इवन टाइम नंबर दिए गए 8 टाइम्स, तो हमारा मीन क्या होगा। तो बच्चों आप सोच रहे होंगे यहाँ से भी अगर हम स्टार्टिंग से काउंट करते हैं तो यहाँ से हम स्टार्टिंग से भी काउंट करते हैं तो 4 हो रहे हैं, और यहाँ से भी काउंट कर रहे हैं तो 4 हो रहे हैं, अपने बीच में नंबर क्या बचा। तो बच्चों यहाँ पर नंबर क्या हो जाएगा, इनके 4 और 5 के बीच में कौन सा नंबर आ रहा है 4 और 5, सिंपल सा है। तो यहाँ पर इनके बीच का नंबर ले लेते हैं अपन, ठीक है 4 और 5 के बीच, ठीक है, या नहीं तो बीच की जो नंबर है 4 और 5 को ऐड कर दो, 4 + 5 नंबर कितने हैं 2, 2 का डिवाइड दे दो 9/2, तब भी अपना कितना आने वाला है 4.5। तो इस मेथड से भी अपन फाइंड कर सकते हैं। लेकिन बच्चों इस चीज़ को याद रखना, ये कब यूज करोगे आप, जब एमसीक्यू कॉन्सेप्ट कर रहे हो। लेकिन जब यदि आप 1 मार्क्स 2 मार्क्स में क्वेश्चन करोगे तो यही मेथड यूज करना पड़ेगा आपको। समझ में आया ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन बच्चों। यहाँ पर कुछ और न्यू एग्जाम्पल्स आए अपने पास, जैसे यहाँ पर है इन अ टेस्ट क्रिकेट टीम, इन अ टेस्ट क्रिकेट टीम, ठीक, 1 मिनट में ये थोड़ा कलर चेंज कर लें, रेड, ठीक है, रेड क्रिकेट, इन अ टेस्ट क्रिकेट टीम, ठीक है, इन अ टेस्ट क्रिकेट नंबर ऑफ सेंचुरीज मेड बाय विराट कोहली ड्यूरिंग द पीरियड। आजकल क्रिकेट का समय भी चल रहा है तो विराट कोहली आजकल बहुत चल रहा है, तो विराट कोहली ड्यूरिंग हिट पीरियड इन 2012 to 2019 ईयर वाइज, उसमें सेंचुरी के बारे में बात की गई है 2012 से 2019 में। उसने देखी 2012 में जैसे सपोज 3 लगाई, 2014 में 2 लगाई, इस तरह की उसकी सेंचुरी चल रही है। तो कितनी 1 2 3 4 5 6 7 8 बार उसने सेंचुरी लगाई, 8 ईयर में सेंचुरी बताई गई है। तो इसके लिए मीन का फॉर्मूला वही अपना होता है सम ऑफ गिवन ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। सभी नंबरों को सम कर देंगे, 3 + 2 + 4 + 2 + 4 + 5 + 5 + 2, सभी को ऐड कर दिया, सबको ऐड किया और अपन नंबर कितने थे अपने 8 सेंचुरी थी। तो जैसा कि हम अभी बता चुके हैं तो अपन नीचे कितना लिखेंगे 8 1 2 3 4 5 6 7 8, नीचे 8 लिख देंगे। जितने इनको सम किया तो सम करने पर कितना आया अपना 27, और नंबर 8 है, इसका 27/8 इसका डिवाइड दे देना, डिवाइड करने पर कितना आ जाएगा 8 3 = 24, 3.24 3 बचा, 8 3 = 24, 3 बचा तो 8 3 = 24, 3 8 7 = 56, 3.37 के लगभग आ जाएगा। अब आता है अभी क्या था, अब देखो नीचे, अब जब यहाँ पर
मीन के लिए एक और फॉर्मूला होता है। मीन का फॉर्मूला क्या होता है, जब हमारे टेबल वाले में क्वेश्चन गिवन होंगे तो इस कंडीशन को हम कैसे सोल्व करेंगे। तो यहाँ बच्चों देखिए, यहाँ पर मीन का फॉर्मूला होता है, मीन निकालना होता है, तो मीन के लिए फॉर्मूला होता है अपना सिग्मा एफ आई एक्स वाई। सिग्मा एस को भी बोलते हैं, या नहीं तो ये वाला भी साइन लगा सकते हो आप, सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई। चलिए इसकी बेस पर एक क्वेश्चन देख लेते हैं, इस फॉर्मूले को याद कर लेना। देखिए यहाँ पर, ठीक है, ग्रुप डेटा, देखिए ग्रुप डेटा में देखिए, अब देखिए ग्रुप डेटा में हमारे कुछ फॉर्मूले आ रहे हैं, तो ये कुछ टाइप्स होती है। जैसे देखिए मेथड टू फाइंड मीन बाय ग्रुप डेटा, ठीक है। ग्रुप डेटा फाइंड करने के कुछ मेथड, वो वाला कौन सा था हमारा, ये जो कॉन्सेप्ट पढ़े थे अपन ने अनग्रुप्ड डेटा पर थे, ठीक है। अब ये ग्रुप डेटा पर देखिए, यहाँ पर ग्रुप डेटा में हमारा एक पहला आता है डायरेक्ट मेथड और दूसरा आता है एज्यूम्ड मीन मेथड, तीसरा भी होता है एक स्टेप डेरिवेशन मेथड, जो कि शायद आपके सिलेबस से डिलीटेड हो चुका है, तो उसको आपको पढ़ना नहीं है, बाकी का अपन इसको पढ़ते हैं, लेकिन फिर भी अपन पढ़ा देंगे, हम इसको बता देंगे हम स्टेप डेरिवेशन मेथड। डेरिवेशन मेथड क्या होता है आपका, ठीक है, स्टेप डेरिवेशन मेथड मीन निकालने का, ठीक है। तो चलिए आप स्टार्ट करते हैं अपन आगे, मीन निकालते हैं अपन ग्रुप डेटा का। तो इसके लिए जो हमने बताया है डायरेक्ट मीन मेथड के लिए फॉर्मूला क्या होता है मीन का जैसा कि अपन ने अभी पढ़ा है सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई। अपन को यही वाला सिग्मा पढ़ना है, ठीक है, यहाँ लिखा रखा है हमने, लेकिन आपको हमने लिख दिया था समझाने के लिए कि हम आपको यहाँ पर समझा देंगे, लेकिन आपको इसी से पढ़ना है। अब नेक्स्ट आता है अपना एज्यूम्ड मीन मेथड। एज्यूम्ड मीन मेथड के लिए फॉर्मूला क्या होता है अपना ई प्लस सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन एफ आई डी आई अपॉन सिग्मा एफ आई, जहाँ पर ए को हम क्या नाम देते हैं, एज्यूम्ड मीन, क्या देते हैं, एज्यूम्ड मीन, ठीक है। ए को हम क्या नाम देंगे, ठीक, चलिए देख लीजिए एज्यूम्ड मीन, ए डबल एस यू एम ई डी, एज्यूम्ड मीन बोलते हैं को, ठीक है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई अपन सिग्मा एफ आई, और डी को क्या, डी आई को क्या बोलते हैं, अच्छा आप लोगों का यहाँ पर क्वेश्चन है डी आई को क्या बोलते हैं, तो उसको बोलते हैं डेविएशन, ठीक है, नीचे स्टेप डेविएशन मेथड में लिखा हुआ है। तो स्टेप डेविएशन मेथड जो कि आपका होता है उसको भी हम क्या बोलते हैं, मीन निकालने का ही फॉर्मूला होता है ए प्लस सिग्मा एफ आई यू आई अपॉन सिग्मा एफ आई इंटू एच। यू आई का फॉर्मूला होता है एक्स आई माइनस ए अपॉन एच, ए हमारा वही होगा एज्यूम्ड मीन, ठीक है, एज्यूम्ड मीन, ठीक है। क्लियर स्टूडेंट्स, चलिए आइए आगे देखते हैं अपन इसके बेस पर क्वेश्चन लेकर चलते हैं कुछ ग्रुप डेटा के मेथड टू फाइंड मीन ग्रुप डेटा। जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, तो इसके बारे में पढ़ते हैं। डेली वेजेस यहाँ पर दिया गया है, डेली वेजेस ऑफ वर्कर्स, जिसको हम बोलते हैं क्लास इंटरवल। क्या बोलते हैं बच्चों, क्लास इंटरवल, ठीक है। यहाँ पर इसको हम नाम दे देते हैं क्लास इंटरवल, ठीक है। इंटरवल क्या होता है हमारा, 400 दिया गया हमारा 470 टू 480, 480 टू 490, 490 टू 500, 500 टू 510। अभी कोई बता सकता है मुझे यहाँ पर क्लास साइज कितनी दी गई है, क्लास साइज कितनी दी गई है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं सभी नंबरों में कितने किस किस का डिफरेंस है, किस किस का डिफरेंस है, 10 10 का है कि नहीं। जो क्लास साइज अगर आपसे पूछी जाती है तो वो कितनी है, 10। एमसीक्यू में कभी कभी पूछ लेता है वो कि क्लास साइज क्या है इसकी, ठीक है, टेबल दे देगा वो 2-3 प्रकार की, तो सभी में क्लास साइज बताइए। तो ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं बेसिक में, तो ये नॉर्मली चीज़ है। यहाँ पर नंबर ऑफ वर्कर्स क्योंकि आपको दिया जाता है डायरेक्ट मेथड में, तो यहाँ पर ही क्या होता है हमारा एफ आई, ठीक है, एफ आई दिया गया है 2 3 4 2 5 4। अब यहाँ पर क्लास मार्क निकालना है, ये क्लास इंटरवल होता है और ये क्या है हमारा क्लास मार्क। जब क्लास मार्क निकालना होता है तो दोनों नंबरों को सम करते हैं और 2 का डिवाइड दे देते हैं, ठीक है, हमेशा ही।
तो 470 जैसे कि यहाँ देख पा रहे हैं 480 और 470 को ऐड किया अपॉन 2 कर दिया। तो आपको इतना ज़रूरत नहीं है इनके बीच का नंबर, आपको सिंपल मेथड बताएंगे हम। इनके बीच का देखो 470 और 480, इनके बीच में कौन सा नंबर मिल रहा है आपको 475। जैसे यहाँ पर 480 और 490, इनके बीच का नंबर कौन सा मिलेगा आपको 485। ठीक है, यहाँ पर क्या मिल जाएगा आपको 495, 505, यहाँ पर 515, यहाँ पर 525। ठीक है, इस तरह से अपना एक्सरसाइज हो जाता है क्लास इंटरवल। देखो जैसा कि ये बना हुआ है आपको देख पा रहे हैं, ये हमारा क्लास इंटरवल है। एक बार फिर लिख दे रहे हैं, ठीक, क्लास इंटरवल। ठीक, क्लियर। और ये क्या दिया गया अपना एफ आई दिया गया, ठीक, एफ, और ये क्या है अपना एक्स आई है बच्चों। तो यहाँ पर अपन को क्या निकालना है एफ आई एक्स आई, तो दोनों को अपन क्या कर देंगे प्रोडक्ट। तो 475 2 जा 950, इसका इसमें मल्टी किया तो कितना आ गया 1455। जैसे ये आ गया 4 का मल्टी किया, ये भी आ गया, ये आ गया, ये आ गया। अब अपना जैसा कि अपन देख पा रहे हैं सिग्मा एफ आई एक्स आई, मीन का फॉर्मूला क्या लिखा है यहाँ पर मीन का फॉर्मूला लिखा हुआ है सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई। तो एफ आई एक्स आई को सम कर दो, सिग्मा का मतलब होता है सम। तो यहाँ पर अपन ने सिग्मा निकाल दिया, ठीक, यहाँ पर अपन ने सिग्मा एफ आई एक्स आई निकाल दिया, सबको सम किया, कितना आ गया 100,070। सिग्मा एफ आई निकाला, इनको भी सम कर दिया। सिग्मा का मतलब आप जानते हो बच्चों सम ही होता है, इन सबको सम किया तो कितना आ गया 20। यहाँ पर रख दिया मीन सिग्मा एफ आई एक्स आई 100,070 अपॉन 20, डिवाइड दे दिया, मीन कितना आ गया 503.50। ठीक है, तो ये अपना मीन हो गया। ठीक, नेक्स्ट देखिए, अब आता है फाइंड द मीन ऑफ ग्रुप डेटा। लेकिन कौन सा मेथड है एज्यूम्ड मीन मेथड, जैसा कि यहाँ पर आप देख पा रहे हो। ठीक, ठीक, यहाँ पर आप देख पा रहे हो एज्यूम्ड मीन मेथड। ठीक, एज्यूम्ड मीन मेथड डेली वेजेस ऑफ वर्कर्स, यहाँ पर डेली वेजेस ऑफ वर्कर्स यहाँ पर 470 से 480 वही दिया गया है। ठीक है, यहाँ पर सब कुछ वही दिया गया है। नंबर ऑफ वर्कर्स यहाँ पर एफ आई दिया गया है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर वही पिछला वाला क्वेश्चन उस टाइप का। और यहाँ पर क्लास मार्क निकालिए, क्लास मार्क कितना दिया गया अपन को 475, 485, 495, 505, 515, 525। अब अपना जैसा कि यहाँ देख पा रहे हो आप मीन का फॉर्मूला क्या होता है ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई अपॉन सिग्मा एफ आई। तो यहाँ पर एफ आई तो अपने पास है, लेकिन अपने पास क्या नहीं था डी आई नहीं था। डी आई निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होता है एक्स आई माइनस ए। ये हमने जो मीन क्या मानते हैं, अगर यहाँ पर अब यहाँ समझिए मेन चीज़, यहाँ पर यदि अपन को यहाँ देख पा रहे हो बच्चों आप यहाँ पर जो कि आपको क्लास मार्क दिख रहा है, ठीक है, क्लास मार्क पे देखिए आप, देखिए यहाँ पर जैसा कि आप देख रहे हैं क्लास मार्क दिख रहा है एक्स आई 475, 475, 485। अब यहाँ पर देखो अगर आपको ये नंबर जो दिख रहे हैं, जैसे यहाँ पर क्या दिख रहे हैं 1 2 3 4 5 6, यहाँ पर इवन टाइम नंबर है। इवन टाइम नंबर है तो थोड़ा ट्रिकली होता है, इसमें आप कोई भी नंबर ले सकते हो। यहाँ पर पहले ऊपर से क्लियर काउंट करो, देखो नीचे से कितने 6 है ना, तो नीचे से 3 ले लो, ठीक है, और ऊपर से 3 ले लो, ठीक है। अब इनमें से जो बचे हैं लास्ट ये 2 नंबर, इनमें से आप कोई भी उठा सकते हो। जैसे यहाँ पर हमने सपोर्टेड 495 ले लिया है, यहाँ पर ये आप 505 भी ले सकते हो। अब चाहे तो 485 भी ले सकते हो, तो कोई मैटर नहीं करता, आपका आंसर वही आने वाला है 503 जो 0.5 जो कि आपको दिख रहा है।
ठीक है, उससे कोई मैटर नहीं करता। लेकिन यदि और टाइम होते नंबर तो ऊपर और नीचे के बराबर काउंट कर लेते हैं, बीच में नंबर बचता है वही ले लेते नंबर। तो यहाँ पर जैसा कि अपन देख रहे हैं आप, यहाँ पर हमने कौन सा नंबर ले लिया है 495। अब यहाँ देखो डी आई इक्वल क्या है अपना एक्स आई माइनस ई, ये हमारा क्या हो गया, यहाँ पर लिख लेते हैं अपन ये अपन ने 495, तो एक्स आई माइनस ई 475 में से 495 तो कितना हो गया अपना -20, 485 माइनस 495 माइनस 10, 495 माइनस 495 0, 505 माइनस 495 तो कितना आ गया अपना 10, यहाँ पर कितना आ गया 20, यहाँ पर 30, ठीक है। अब एफ आई इंटू डी आई, एफ आई तो ये ठीक है, ये ना अपना एफ आई और डी आई, इन दोनों को क्या कर देंगे अपन प्रोडक्ट कर देंगे, इन दोनों को प्रोडक्ट कर देंगे, ठीक है। इन दोनों को प्रोडक्ट किया तो 22 जा 40, ठीक है, और 33 जा 90, 4 का 0 में किया 4, 3 10 जा 30, ठीक है, 4 का 0 में किया 0, 2 का 10 में किया 20, 5 का 20 में किया 100 और 4 का 30 में किया 120, सबको ऐड किया तो 40 30 70, 70 में से 100 में से 70 गया कितना अच्छा 30, 30 और 20 50, 50 और 120 कितना आ गया अपना 170 एफ आई डी आई। इसी तरह सिग्मा, क्योंकि अपना फॉर्मूला है तो सिग्मा एफ आई भी चाहिए, सिग्मा एफ आई तो सबको ऐड कर दो 3 2 5 5 4 9 9 2 11 11 5 16 16 और 4 20, तो अपना सिग्मा एफ आई कितना आ गया अपना सिग्मा एफ आई आ गया 20। अब फॉर्मूले में रख दिया मीन इक्वल ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई अपॉन सिग्मा एफ आई। तो बच्चों यहाँ पर अपन देख पा रहे हैं ए की वैल्यू अपनी कितनी आई है 495 जो कि अपन ने ली थी, ए इक्वल अपन ने लिया था ना, ए इक्वल अपन ने क्या माना था, ए इक्वल माना था अपन ने 495, तो यहाँ पर रख दिया अपन ने 495 प्लस एफ आई डी आई, एफ आई डी आई कितना आया था 170 अपॉन एफ आई, सिग्मा एफ आई कितना आया था 20, डिवाइड दिया कितना गया 8.5। बच्चों आपको कैलकुलेशन समझा रहे हैं हम इसको सॉल्व करने का तरीका, पहले आपको इसको डिवाइड कर लिया करो, एलसीएम वगैरह से मत लिया करो, थोड़ा लेंथी चला जाता है, क्योंकि आंसर वही आने वाला है, तो इसको डिवाइड दे दिया करो, डिवाइड देने के बाद 495 में ऐड कर दिया करो, तो अपना आंसर कितना आ गया है 503.5। बच्चों समझ में आया कि नहीं आया। नेक्स्ट क्वेश्चन पर अपन चलते हैं, जैसे कि आप देख पा रहे हैं अब अपना आता है स्टेप डेरिवेशन मेथड। एक बार हम समझा दे रहे हैं स्टेप डेरिवेशन मेथड, समझ लीजिए, ठीक है, समझने में कोई हर्ज नहीं आए चाहे नहीं आए एग्जाम में, ठीक है। समझिए यहाँ पर स्टेप डेरिवेशन मेथड, यहाँ पर अपन को दिया गया है डेली वेजेस ऑफ द वर्कर्स रुपए में दिए गए हैं, ठीक है, क्या दिए गए 470 से 480, 480 से 490, 490 से 500, 510 से 510, 510 से 520, 520 से 530, ठीक। यहाँ पर नंबर ऑफ वर्कर्स दिए गए, ठीक। एफ आई क्लास मार्क भी केवल दिया गया अपन को एक्स आई, यहाँ पर वही यहाँ पर भी जो मीन मानना पड़ता है, तो अपन ने जैसे वहाँ पर 495 माना तो यहाँ पर भी 495 भी ले लिया है, लेकिन आप बेटा कुछ भी ले सकते हो, आप 505 भी ले सकते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, समझ रहे हो ना बच्चों, आप 505 भी ले सकते हो। समझ में आ रहा है कि नहीं आया। चलिए, लेकिन एक लाइक एंड सब्सक्राइब करते चल रहे हो कि नहीं, चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि आगे आपको बहुत अच्छी अच्छी वीडियोज मिलने वाली हैं, ठीक है बच्चों। तो उसको लाइक एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, बहुत जल्दी आप तुरंत लाइक एंड सब्सक्राइब कर लीजिए। तो यहाँ पर ए क्या मान लिया अपन ने, ए की वैल्यू मान ली 495, अब डी आई निकालिए पहले, ठीक है। पहले तो एक फॉर्मूले पर अपन डिस्कस कर लेते हैं, स्टेप डेरिवेशन मेथड का फॉर्मूला क्या होता है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं बच्चों, स्टेप डेरिवेशन मेथड का फॉर्मूला होता है ए प्लस सिग्मा एफ आई यू आई अपन सिग्मा एफ आई इंटू एच, ठीक है बच्चों। देखिए मीन का फॉर्मूला स्टेप डेरिवेशन के लिए क्या होता है, ए प्लस सिग्मा एफ आई यू आई अपॉन सिग्मा एफ आई इंटू एच। यही फॉर्मूला आपको लर्न करने की ज़रूरत है, ठीक, बहुत अच्छी तरह से आना चाहिए, ठीक। अब देखते हैं यहाँ पर डी आई इक्वल क्या होता है अपना फॉर्मूला, डी आई इक्वल होता है एक्स आई माइनस
जो आपके कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी में बार वाले क्वेश्चन है वो आपके पूरे डिलीटेड स्टैटिक्स में से उसको बिल्कुल भी आपको टच करने की जरूरत नहीं, उसको नहीं पढ़ना है आपको बिल्कुल भी, ना उसको टाइम वेस्ट करना है। आपको सिर्फ मोड तक ही पढ़ना और मीन मीडियन मोड एक साथ फॉर्मूला निकालने का भी सीखना है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्लास मार्क एक है अपना टी आई निकाल लिया एक्स आई माइनस ई से, ये हमने क्या माना था 495, आप ई को कैपिटल भी मान सकते हो या स्मॉल ए भी, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैटर नहीं करता है, ठीक है। स्मॉल ही मानते हो कैपिटल ज़्यादा कैपिटल ही माना है करवा, ठीक है। अब देखो एक्स आई क्या 475 माइनस ये 495, उसको सब्ट्रैक्ट किया कितना आ गया 20, यहाँ पर 10, यहाँ पर 0, वही अपन सब्ट्रैक्ट करते गए एक्स आई माइनस ई, एक्स आई वाई सी लिखी और ये अपनी, तो इसको सब्ट्रैक्ट करने पर ये आ गया। अब ई वाई निकाला, ई वाई कितना आ गया एक्स आई माइनस सी अपन एच, एक्स आई माइनस सी मतलब कितना आ गया तो -20 अपॉन एच। एच क्या होता है बच्चों, एच क्या होता है हमने आपको बताया था, जब हम क्लास विथ देखते हैं तो वो क्या होती है हमारी एच मानती है। यहाँ पर क्लास विथ कितना है यानी कि दोनों के बीच का डिफरेंस 10 का हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो जो एच की वैल्यू हो जाएगी वो बच्चों कितनी हो जाएगी अपनी, एच की वैल्यू अपनी होने वाली है वो 10 होने वाली है बच्चों। तो यहाँ पर अपन 10 रख देंगे, ठीक है। तो सभी में यहाँ पर सभी में 10 का डिवाइड देते जाना है अपन को, ठीक है। सभी में 10 का डिवाइड देते जाओ, सभी में आँख बंद करके, कुछ नहीं करना है आपको, सब आता जाएगा, ठीक है। जब तक प्रशांत सर आपके साथ है कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा कि जो आपको नहीं आए। अपन का मेन टारगेट है मैं बोर्ड एग्जाम में का पेपर तो आपको फाड़ना ही है, ठीक है। पेपर तो वो अपना टारगेट ही रहता है बच्चों, आप कहते हो पेपर फाड़ कर आना, तो वो तो फाड़ना है ही बच्चों। सीधा अपन को 100 आउट ऑफ 100 का टारगेट बनाकर चलना है बच्चों। इस बार आया समझ में, इस बार आप लोग मेरे साथ पूरा साथ दे दो, बहुत मेहनत करना है अपन को, जिससे कि अपने 100 आउट ऑफ 100 कोई छीन ना पाए मैथ में, ठीक है। यदि आपने मेहनत कर ली 3 महीने तो ये समझ लीजिए अगर आपका मैथ का रिजल्ट बेस्ट चला गया तो सारे सब्जेक्टों का रिजल्ट बेस्ट चले जाएगा। आपको कोई सब्जेक्ट को ज़्यादा मेहनत कमांड करने की जरूरत नहीं, सिर्फ मैथ और साइंस ही है जो आपके रिजल्ट बिगाड़ते हो बनाते हैं बच्चों। और लेकिन उसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मैथ, बहुत अच्छा भी है, रिजल्ट बना भी दे, जब उस रिजल्ट नंबर लाता है ना तो पेपर फाड़ कर रिकॉर्ड तोड़ कर नंबर लाता है, नंबर दिलाता है आपको, जो रिजल्ट बनाता है आपकी परसेंट बनाता है। और यदि इसमें नंबर डिडक्ट हो जाते हैं तो समझ लो कि आपका रिजल्ट भी यही सब्जेक्ट आपका बिगाड़ता भी है, ठीक है। तो आपको रिजल्ट बिगाड़ना नहीं है, आपको बनाना है, क्योंकि जो टीचर आपके लिए मेहनत कर रहा है तो आपको भी उस टीचर की मदद करनी है, आपको उसकी सपनों को पूरा करने में उसकी मदद करनी है, ठीक है बच्चों। तो देखिए जैसा कि अपन देख पा रहे थे, अपन टॉपिक पर आते हैं, ठीक है। आपको जैसे आज दशहरा है तो जैसे आज दशहरे के दिन रावण को मारना है, उसी तरह आपको अपने आलस को मारना होगा और बेस्ट तरीके से मेहनत करके बेस्ट रिजल्ट लाना है आपको। तो यहाँ पर रिवाइज निकालते हैं, जो डिवाइड देते हैं 10 2 जा 20 -2 आ गया, ठीक है। 10 1 जा 10 -1 आ गया, जो कम में 10 का डिवाइड 0 आ जाता है, 10 अपॉन 10 1 होता है, 10 2 जा 20, 10 3 जा 30। अब एफ आई वाई निकालेंगे तो इन दोनों का मल्टी कर दो, ठीक है। एफ आई ये दिख रहा है अपन को, दिख रहा है ना, और यू आई ये दिख रहा है अपन को, इन दोनों का प्रोडक्ट कर दो, कितना आ जाएगा 2 2 जा 4, 3 3 जा 3 1 जा 3, ठीक है। और 4 का 0 मल्टी करेंगे 0, 2 का 1 में करेंगे 2, 5 का 2 में करेंगे 10 और 4 का 3 में करेंगे 12 बच्चों, आ जाएगा कि नहीं। अब देखिए यहाँ पर ध्यान देते हैं अपन, जी। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा अपने बच्चों, यहाँ पर एफ आई यू आई का मल्टी करते हैं, ठीक, एफ आई यू आई का मल्टी करते हैं, एफ यू आई, ठीक, एफ आई यू आई का मल्टी करते हैं तो 2 2 जा 4, 3 3 1 जा 3, 4 का 0 में किया 0, 2 2 जा 2 1 जा 2, 5 2 जा 10, 4 3 जा 12, इन सबको ऐड कर दो, 4 3 7, 7
10 में 7 गया, 3 बचा, 3 2 5, 12 5 17। अपना FI/UI कितना आ गया 17। ठीक है। अब मीन के लिए फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस सिग्मा FI/UI अपन सिग्मा FI इंटू एच। ठीक है, मीन का ए फॉर्मूला होता है। अब इस पर रख देंगे अपन, ए कितना आ गया था अपना 495 माना था जैसा कि अपन ने, तो ये रख दिया। एच अपन ने कितना माना था, याद रखना बच्चों, कितना माना था 10 बच्चों। ठीक, तो बच्चों यहाँ पर ध्यान दो, 495 प्लस FI/UI कितना आया अपना 17 अपॉन 20 इंटू 10, 10 2 जा 20, 2 बचा, 2 का डिवाइड दिया 17 में, तो 2 8 जा 16, 2 5 जा 10, 8.5, इनको ऐड कर दिया, कितना आ गया 503.5। तो ये आ गया अपना मीन स्टेप डेरिवेशन मेथड से। बच्चों अपन ने मीन कंप्लीट कर लिया है। अब देखिए बच्चों, मोड पर आ चुके हैं अपन। मोड देखो, सबसे इजी अगर स्टैटिस्टिक्स में पूछा जाए बच्चों, तो सबसे इजी अगर आपका है तो मोड है। मोड से इजी कुछ भी नहीं होता। मोड होता है नंबर मोर देन नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी, जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा होती है भाई मोड, जो कि आपका क्या आएगा अनग्रुप्ड डेटा में। अनग्रुप्ड डेटा में सबसे इजी है जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा, फ्रीक्वेंसी मतलब जो नंबर सबसे ज़्यादा टाइम आया होगा बच्चों, वही मोड हो जाता है। ठीक है, वही क्या होता है अपना मोड होता है। अब देखिए बच्चों यहाँ पर देखते हैं अपन, अब यहाँ पर ग्रुप डेटा के लिए पढ़ते हैं। पर ग्रुप डेटा तो बहुत ईजी है, हम जब प्रैक्टिस करवाएंगे क्वेश्चन तो आपको आ जाएगा मोड क्वेश्चन सोल्व करना। अब ग्रुप डेटा में देखते हैं। ठीक है, ग्रुप डेटा में अपन बच्चों देख पा रहे हैं, जैसा कि एक मिनट भी वेट कीजिए बच्चों, क्योंकि यह मच्छर बहुत है। एक मिनट वेट। आपके सामने फिर प्रेजेंट हो गए बच्चों। ठीक, चले आ जाइए, कहीं पर भी आप गए हो तो आ जाइए। चलिए देखते हैं अपन मोड फॉर ग्रुप डेटा। मोड फॉर ग्रुप डेटा के बारे में अपन पढ़ रहे थे, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। देखिए बच्चों, अब अपना मोड आ जाता है टॉपिक। मोड के बारे में अपन पढ़ते हैं। हमने बताया था कि मोड सबसे इजी टॉपिक होता है बच्चों। ठीक है, मोड फाइंड करने का सबसे इजी टॉपिक होता है। देखिए, मोड फाइंड करने के लिए अपन को ग्रुप डेटा में भी पढ़ते हैं तो वो भी इजी होता है। आप जब तक प्रशांत सर आपके लिए, तो ये आपने बोल दिया कि कोई भी चीज़ टफ नहीं है, बहुत इजी है। ठीक है, जब तक मैं हूँ तो L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। ठीक है, जहाँ पर L लोअर लिमिट, ठीक है, लोअर लिमिट, ठीक है, मानते हैं लोअर लिमिट, नाम लिखे दे रहे हैं, यहाँ डिटेल में लिखा है, आपको सिर्फ इतना याद करना है। एल को क्या बोलते हैं अपन, लोअर लिमिट। F1 फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास, इसको अपन वही नाम देते हैं फ्रीक्वेंसी, इसको क्या नाम देते हैं अपन फ्रीक्वेंसी। F0 फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास प्रोसीडिंग ऑफ द मॉडल क्लास, तो इसको शॉर्ट में क्या याद करोगे आप, फ्रीक्वेंसी ऑफ प्रीसीडिंग क्लास। ठीक है, प्रीसीडिंग क्लास। ठीक है, कितना याद कर लेना है। और यहाँ पर आपको याद करना है F2 फ्रीक्वेंसी ऑफ सक्सीडिंग क्लास। ठीक है, अब यहाँ पर H को क्या बोलते हैं, क्लास साइज। ठीक है, ठीक, इसको हम क्लास साइज, ठीक है, यहाँ पर क्लास साइज बोल देते हैं। ठीक, जो इनके बीच में डिफरेंस होता है लिमिट के बीच में, उसको बोलते हैं। चलिए आते हैं क्वेश्चन पर। एक सर्वे कंडक्टेड ऑन 20 हाउसहोल्ड इन आल लोकेलिटी बाय अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स रिजल्टेड इन द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी टेबल फॉर द नंबर ऑफ फैमिली मेंबर्स इन अ हाउसहोल्ड। फैमिली साइज अपन को गिवन दी गई है, क्या क्या दी गई है अपन को, यहाँ पर हमने इंडिकेट करके रखा है 1 से 3, 3 से 5, 5 से 7,
7 to 9, 9 to 11। अब यहाँ पर नंबर ऑफ फैमिली दी गई है 7, 8, 2, 2, 1। तो यहाँ पर ईयर, अब यहाँ पर देखो सॉल्व करने का तरीका समझो आप, ठीक है। यहाँ पर पहले तो ध्यान नहीं देना, पहले तो आप देखिए जो भी आपको सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी कहाँ दिख रही है, ठीक है। आप यहाँ देख पा रहे हैं 7, 8, 2, 2, 1 में सबसे बड़ा नंबर कौन सा दिख रहा है। तो बच्चों आप बोल रहे हैं जैसा कि आपको 8 नंबर दिख रहा है, तो वही नंबर आपका 8 हो गया। तो मतलब आपकी फ्रीक्वेंसी, इसको F1 नाम दे दोगे। क्या दे दोगे आप? F1, जैसा कि हमने यहाँ पर शो रखा किया हुआ है। जो आपसे सबसे बड़ा नंबर दिख रहा है उसको F1 नाम दे दो और तुरंत उसी की पॉइंट में आप सर्किल कर लो, ठीक है। F1 अपना कितना आ गया? 8 आ गया। जो आपने F1 दिया है उसकी जस्ट पहले वाले नंबर को आप क्या दे दो? F0, ठीक है। उसकी जस्ट वाले नंबर को आप क्या दे दो? F2, जैसा कि यहाँ पर शो देख पा रहे हैं आप, ठीक है। हमने यहाँ पर आपके लिए शो किया हुआ है। अब जैसा कि आप अपने यहाँ पर निकाल लिया है 8, F0 कितना आ गया? 7, ठीक है। और F2 कितना आ गया? 2, ठीक है। L लोअर लिमिट, लोअर लिमिट मतलब जो F1 वाला होता है उसी में देखते हैं अपन। लोअर लिमिट कितनी हो गई? 3, ठीक है। अब फॉर्मूले में रख देंगे, यहाँ पर एक फॉर्मूला देख रहे हैं L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2 F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। L की वैल्यू बच्चों अपन देख पा रहे हैं 3, 3 रख दी, प्लस F1 कितना? 8 माइनस F0 7 अपॉन 2 F1 8 माइनस 7 माइनस 2 इंटू 2। तो इनको सॉल्व किया, 8 में 7 गया 1, 8 2 या 16, 16 में से 9 गया, कितना था? इंटू 2 अपॉन 7। एलसीएम लिया, यहाँ पर यहाँ डिवाइड दे दो, 7 का डिवाइड दे दो 2 में, तो 7 2 या 14.286 करके आ जाएगा। तो अपना 3 ऐड कर दिया, तो आंसर कितना आ गया? आंसर हो गया अपना 3.286। तो बच्चों ये अपना निपट गया है। इसी के बेस पर एक और क्वेश्चन देख लेते हैं बच्चों अपन। द फॉलोइंग टेबल शोज द एजेस ऑफ पेशेंट एडमिटेड इन अ हॉस्पिटल ऑन अ पर्टिकुलर डे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर ये टेबल दी गई है, तो कंपेयर द इंटरप्रेट ऑफ द टू मेजर सेंटर टेंडेंसी, ठीक है। यहाँ पर मोड ही निकालना है अपन को, फाइंड द मोड एंड द मीन ऑफ द डेटा गिवन अबव, ठीक है। मोड एंड मीन, लेकिन अपन यहाँ पर क्या निकालेंगे? मीन ही निकाल लेते हैं, ठीक है। मोड निकाल लेते हैं, मीन तो हमने अभी आपको पिछले टॉपिक में समझाया है, उसमें से आप एज्यूम मीन, तो डायरेक्ट मेथड मीन, या नहीं तो आप स्टेप डेविएशन मेथड से निकाल सकते हैं। स्टेप डेविएशन मेथड आपके में डिटेड है, तो आपको सिर्फ एज्यूम मीन और डायरेक्ट मेथड लगाना है, ठीक है। स्टेप डेविएशन लेकिन फिर भी हमने पढ़ा दिया है, ठीक है। अब यहाँ देखिए टेबल दी गई आपको 5 to 15, 6 नंबर, 15 20 11, 25 से 35 21, 35 से 45 23, 45 से 55 14, 55 से 65 5, ठीक है। अब मीन यहाँ पर सबसे बड़ा नंबर कौन सा दिख रहा है? 6 है, 6 दिख रहा है क्या? 6 दिख रहा है, 11 दिख रहा है, 21 दिख रहा है, 23, 14, 25, सबसे बड़ा नंबर कौन सा दिख रहा है? 23। तो 23 वाला नंबर देखिए, जस्ट उसी वाले नंबर को आप सर्कल कर डालो तुरंत, ठीक है। इसको क्या लिख देना है? F1, उसके पहले वाले नंबर को F0, इसके बाद वाले नंबर को F2, बस यही हो गया। F1 यहाँ पर लिख लो साइड में, F1 इक्वल 23, F0 इक्वल 21, F2 इक्वल 14, ठीक। L उसी में आ जाएगा 35, H इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना देखा? 35 10 25 10, ठीक है। इस फॉर्मूले में रख दिया, वैल्यू 35 प्लस 23 माइनस 21 अपॉन 2 इंटू 23 माइनस 21 इंटू 14 इंटू H कितना है? 10। सॉल्व किया, कितना आ गया? 36.82। अच्छा, अब आता है नेक्स्ट टॉपिक अपना मीडियन, ठीक है। मीडियन के बारे में देखिए, मीडियन क्या होता है? फाइंड द मीडियन ऑफ द ऑब्जर्वेशन। मीडियन होता है, अगर देखो यहाँ पर 2 फॉर्मूले यूज होते हैं अपने मीडियन के बच्चों। मीडियन के लिए यदि हमारे एक किस्म अनग्रुप डेटा में अनग्रुप डेटा पढ़ा है अपन, ठीक है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर अनग्रुप डेटा। तो अनग्रुप डेटा में जब अपन मीडियन फाइंड करते हैं, तो मीडियन फाइंड करने के लिए जैसा कि बच्चों देख पा रहे हैं, यदि नंबर इवेंट टाइम नंबर आए हों, ठीक है, इवेंट टाइम नंबर मतलब
9 टाइम नंबर आया। पहले तो देखो टेबल को असेंडिंग ऑर्डर में लगाना होता है, असेंडिंग में लगाओ या डिसेंडिंग में, किसी एक मेथड में लगाना होता है। जो यदि फिर उसके बाद देखेंगे यदि हमारे नंबर इवन टाइम में आ रहे हैं, ठीक है, तो उसके लिए फॉर्मूला हो जाता है n/2 टर्म प्लस n/2 प्लस 1th टर्म अपॉन 2। यदि वही नंबर हमारे ऑड टाइम में आए तो हमारा क्या हो जाता है n+1/2 टर्म। ठीक है बच्चों, समझ में आया ना? ऑड टाइम के लिए तो मीडियन यहाँ पर देखो, फाइंड द मीडियन ऑफ द ऑब्जर्वेशन। पहले तो नंबर काउंट करो कौन सा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 नंबर क्या आ रहा है हमारा इवन टाइम। ठीक है, तो पहले तो टेबल को अरेंज किया है 3 5 6 7 9 11 16 18। आप जैसा ये देख पा रहे हैं n=8, n= क्या है हमारा 8 है। ठीक, तो इवन नंबर है तो हमारा फॉर्मूला क्या होता है n/2, मतलब 8/2 प्लस 8/2 प्लस 1। ठीक है, तो 4th ऑब्जर्वेशन प्लस 4 प्लस 5 फोर्थ नंबर पर नंबर देखो 1 2 3 4, और नंबर पर नंबर कौन सा है 7, 5th नंबर पर कौन सा है 9, 7 9 को ऐड किया 16/2 कितना आ जाएगा 8। ठीक, अब मीडियन फॉर ग्रुप डेटा। अब देखिए मीडियन निकालना है तो इसके लिए फॉर्मूला हो जाता है अपना मीडियन के लिए। ठीक, यहाँ पर लिखे देंगे मीडियन के लिए फॉर्मूला क्या होता है, एम ई से शो कर देते। ठीक है, मोड को एम ओ से, मोड को किससे करते हैं एम ओ से। तो मीडियन इक्वल क्या हो जाता है एल प्लस एल इंटू n/2 माइनस सी एफ एच। ठीक, ठीक है, एल प्लस में होता है। ठीक, यहाँ पर क्या है अपना प्लस। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर मीडियम के लिए फॉर्मूला क्या होता है एल प्लस n/2 माइनस सी एफ इंटू एच। तो चलिए यहाँ पर अपन देख लेते हैं, एक बार समझ लेते हैं। एल क्या होता है लोअर लिमिट। ठीक है, लोअर लिमिट। ठीक, n/2 इसको अपन बोल सकते हैं सिग्मा fi के बराबर। सी एफ कम्यूटेटिव फ्रिक्वेंसी। ठीक है, और एच क्लास साइज। ठीक, कम्यूटेटिव। देखिए द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन gives the monthly consumption of electricity of 68 consumers of a locality. Find the median, mean and mode of the data, compare. ठीक है, मोड रिलेशन भी होता है, मोड इक्वल 3 इंटू मीडियन माइनस 3 इंटू मीन। ठीक है, चलो देखो यहाँ पर देखते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया गया है 65 to 80 नंबर ऑफ कंज्यूमर्स। ये क्या दिया गया अपन को फ्रीक्वेंसी। ठीक है, यहाँ पर मंथली कंजप्शन दिया गया अपन को, मंथली कंजप्शन 65 to 85, 85 से 105, 105 से 125, इस तरह से अपन को दिया गया है। और नंबर ऑफ कंज्यूमर्स क्या दिया गया है भाई, मतलब ये क्या है अपना भाई फ्रीक्वेंसी, जिसको अपन नाम देते हैं फ्रीक्वेंसी। ठीक, ठीक, फ्रीक्वेंसी जो भी लिखा है 4 5 13 20 48। जब कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी सी एफ, जिसको अपन नाम क्या देते हैं सी एफ निकालना हो, वो का तो फिर वही लिख देते हैं। इन दोनों को ऐड करते हैं 4 और 5 9, यहाँ 9 और 4 13 और 9 कितना हो गया 22, 22 और 20 42, 42 और 14 इनको ऐड किया अपन।
ठीक, सबको ऐड करते हुए यहाँ लिखते जाएंगे अपन। तो ये हो गया कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी। अब यहाँ नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी को ऐड करो, फ्रीक्वेंसी को ऐड कर लीजिए। ठीक, थर्टी फाइव 80 84 22 20 42 42 68 आ गया फ्रीक्वेंसी, जिसको अपन बोलते हैं एन के बराबर। ठीक, एन अपॉन 2 निकालेंगे। ठीक, यहाँ पर निकाल लीजिए। ठीक, एन अपॉन 2 निकालते हैं 68 अपॉन 2। ठीक, सिक्सटी एट अपॉन 2, 2 3 या 6, 2 4 जा 8। ठीक, कितना आ गया 34। 34 से जस्ट बड़ा नंबर 34 कहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा, लेकिन उससे बड़ा नंबर तो दिख रहा है ना 42 को डालेंगे। ठीक है, तो 42 को उठाया, इसी लाइन को अपन को सर्कल कर देना होता है। ठीक, इसी लाइन को अपन सर्कल कर देते हैं। ठीक, यहाँ एफ आई सी एफ ए एल हो गया। ठीक, एल कितना हो गया अपना, यहाँ बच्चों आप देख पा रहे हो एल कितना हो गया अपना, यहाँ पर निकाल लिया अपन ने एल 125। ठीक है, एच कितना हो गया 125 में से 145 में से 220। ठीक है, कितना आ गया 20। ठीक है, एफ कितना आ गया 20। ठीक, सी एफ कितना आ गया जस्ट ऊपर वाला नंबर कितना आ गया 22। यहाँ पर रखा अपन ने, मीडियम वाले में रख दो फॉर्मूले में। देखिए यहाँ पर एल कितना आ गया, एल आ गया अपना 125 प्लस एन अपॉन 2 कितना आया था 34 वैल्यू माइनस सी एफ कितना आ गया था 22। सी एफ जस्ट पूरा एक बार ये चीज़ समझ में आई कि नहीं आई। यहाँ पर जो अपन को एन अपॉन 2 निकालते हैं उससे जस्ट बड़ा नंबर ले लेते हैं, बड़ा नंबर आपको 42 दिख रहा है तो वही लाइन सर्कल कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर एन अपॉन 2 कितना आ गया 34 माइनस सी एफ उस लाइन के जस्ट ऊपर वाला नंबर होता है बच्चों। तो यहाँ पर कितना दिख रहा है 42 के जस्ट ऊपर वाला नंबर 22। ठीक है, तो सी एफ रख दिया अपॉन एफ इंटू एफ कितना आया था अपना वही वाला उसी लाइन का नंबर देख लीजिए 20। देखो यहाँ पर दिख रहा है आपको 20 इंटू एच के दोनों के बीच का डिफरेंस कितना आया था 20। रख दिया, इनको सॉल्व किया, अपना आंसर कितना आ गया 136। ठीक, लाइफ इंश्योरेंस अब एक बार देख लीजिए, एक बार और देख लीजिए वो क्वेश्चन, ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, इसको स्टार बना लेना। ठीक, यहाँ पर बिलो 20 बिलो 25 ये सब चीज़ें दी गई हैं। बिलो वाली जब भी मोर देन वाले हैं तो हमेशा कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी को सब्ट्रैक्ट करते हैं, क्योंकि अपन को सी एफ तो दिया ही गया है। ठीक, अपन को एफ आई निकालना होता है। तो यहाँ पर बिलो 20 हो गया, तो क्लास इंटरवल देखेंगे कितना कितना डिफरेंस दिया गया 5 का डिफरेंस दिया गया है। तो मतलब इसको बिलो 20 लिखा है, मतलब अपन क्या लिख सकते हैं बिटवीन से 20 भी बोल सकते हैं, 5 का डिफरेंस लेंगे अपन क्लास। ठीक, 15 से 20, यहाँ पर कितना आ गया 20 से 25, 25 से 30, 30 से 35। इस तरह से अपना एक क्लास इंटरवल बन गया। कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी जैसा दिया गया तो वही लिख लिया। यहाँ पर वही नंबर रहेगा 2 का 2, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट किया कितना आ गया 4। फिर इसके बाद इन दोनों को सब्ट्रैक्ट किया तो कितना अच्छा 18। फिर इन दोनों को सब्ट्रैक्ट किया फिर इन दोनों को सब्ट्रैक्ट किया, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट किया। इस तरह से सारे नंबर हमने सब्ट्रैक्ट करके निकाल लेते हैं बच्चों। सब्ट्रैक्ट करने पर निकाल लिए फ्रीक्वेंसी मिल गई।
फ्रीक्वेंसी को सम करो, 2 4 8 8 8 इंटू 20 और 4 24 और 21 45 45 और 30 4 100 कितना आ गया 100। तो इसका n/2 निकाला कितना आ गया 50 निकाला। बस इसमें फॉर्मूले रख दो। तो 50 से बड़ा नंबर, 50 से जस्ट बड़ा नंबर कौन सा दिख रहा है आपको बच्चों? यहाँ पर 50 से बड़ा नंबर कौन सा दिख रहा है? 50 78, ठीक है। अब देखिए आपको 50 से बड़ा नंबर 78 वाली नंबर की ही टेबल आपको लाइन ही सर्कल कर देंगे, ठीक है। सर्कल करेंगे ठीक। तो यहाँ पर देखिए इनको सर्कल कर दिया अपन ने। तो यहाँ पर इसकी जस्ट पहले देखो एल कितना हो गया, एल हो गया अपना 35। इसको एफ आई माना, इसके जस्ट ऊपर का नंबर एक क्या हो जाएगा अपना सी एफ। रात के 11 बज रहे हैं बच्चों, आप लोगों के लिए सिर्फ वीडियो बना रहे हैं हम। एल इक्वल 35, ठीक है। और एफ आई कितना आ गया अपना? एफ आई आ गया अपना 33, ठीक है। सी एफ अपना जस्ट ऊपर का नंबर तो 45 हो गया, ठीक है। एच इन दोनों के बीच में नंबर, एच कितना आ गया? फॉर्मूले में रखो, इसको सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। आया समझे? इसको रिवाइज जरूर कर लेना बच्चों। इतना ही हो गया आपके लिए, ठीक। तो अब कल मिलते हैं अपन, ठीक। तो इस तरह से अपना आज की कंप्लीट हो गई वीडियो। बच्चों इनको एक बार ज़रूर रिवाइज कर लेना, क्योंकि आप जितना रिवाइज करोगे, जितनी बार आप पढ़ोगे, उतना ही आपकी स्टैटिक्स कंप्लीट होगी। क्योंकि समझ लीजिए कि आपके स्टैटिक्स में आपको हमने कई बार बताया है 5 से 6 नंबर आपके स्टैटिक्स में पक्के ही है, ठीक है। एक 3-4 नंबर का तो आपका टेबल वाला ग्राफ में आना ही है, मीन मीडियन मोड फाइंड करने, अच्छा ठीक है। तो वो तो आपका एक क्वेश्चन आना ही है, पक्का ही है मीन मीडियन मोड में। इसके अलावा एक नंबर का एक एमसीक्यू में मिलेगा, एक नंबर का एक क्वेश्चन में भी मिल सकता है। तो ये समझ लीजिए 5 से 6 नंबर आपके पक्के हैं। इसको बहुत अच्छी तरह से पढ़ाई कीजिए स्टैटिक्स की। 5 से 6 नंबर आप 1-2 बार वीडियो देख लेना, अपने जो भी फ्रेंड हो उनको रेफ़र कर देना। इसके अलावा जो भी वीक हो, जिनको नहीं आती स्टैटिक्स, तो उसको रेफ़र कर देना। काफ़ी हद तक उनको हेल्प मिलेगी इस वीडियो से समझने में। ओके, थैंक यू। आज के लिए इतना ही बच्चों, कल मिलते हैं अपन फिर से दोबारा से अपने ही समय पर। ओके, थैंक यू। मेरी चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करेंगे चैनल। ओके, थैंक यू।